ईरान करने वाला है इसराइल पर हमला, कांपने लगी आईडीएफ की टांगे। थकी हारी आईडीएफ जो पिछले 1 साल से हमास के साथ गाजा में लड़ाई कर रही है, कई हजार जवान इसके गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं, कुछ हैंडीकैप हो गए और अनेक फौजी खत्म हो गए। इसकी खबरें धीरे धीरे समय के साथ आती रही, लेकिन अब एक ऐसी घटना हुई है जो सबको हिला देने वाली है। आपको याद होगा अप्रैल फूल्स डे पर 1 अप्रैल को इसराइल ने सीरिया में ईरान के एम्बेसी पर हमला किया था, जहां कई ईरानी कमांडर मौजूद थे और उनकी मौत हो गई थी। उस दिन ईरान ने साफ साफ कहा था कि ये हमला इसराइल ने किया है। इसराइल ने इस बात को न कभी पूरी तरह से माना और ना ही डिनाई किया। ईरान ने कहा था कि इस हमले का जवाब दिया जाएगा। इसराइल ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि 1 अप्रैल को जो हमला हुआ उसके 12 दिन बाद यानी 13 अप्रैल को ईरान पहला सीधा हमला इसराइल पर करेगा। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस नाम के इस हमले में ईरान ने 3500 मिसाइल्स, रॉकेट्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स और हाइपरसोनिक मिसाइल्स छोड़ी थी। ईरान का कहना है कि पूरा इसराइल इस हमले का शिकार हुआ। फ्रांस, यूके, जॉर्डन और अमेरिका सबको इसराइल की सुरक्षा के लिए आना पड़ा। सारे देश एक साथ आए क्योंकि उन्हें पता था कि ईरान कभी भी हमला कर सकता है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि ईरान ने ईरान से हमला किया और इसराइल तक वो हमला पहुंचा। पहले कहा जा रहा था कि ईरान के पास ऐसी मिसाइल टेक्नोलॉजी नहीं है जो इसराइल तक पहुंचा सके, लेकिन ईरान ने साबित कर दिया कि उसके पास लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। इसराइल ने सोचा था कि वो जवाबी हमला करेगा, लेकिन कुछ खास कर नहीं पाया। ईरान के इस्फहान शहर में एटॉमिक सिटी जिसे कहा जाता है और जहां परमाणु रिसर्च सेंटर है, वहां इसराइल ने जरूर हमला किया था, लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। ईरान के प्राइम मिनिस्टर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई थी और ईरान खबरों से गायब हो गया। तब हमास और हिजबुल्लाह ने सेंटर स्टेज पकड़ लिया। हाल ही में हिजबुल्लाह ने इसराइल पर जबरदस्त आक्रमण किया, 150 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल किया और आयरन डोम फेल हो गया। हिजबुल्लाह ने इसराइल को जंगलों में आग लगा दी, जिसका वेस्टर्न मीडिया ने ज्यादा जिक्र नहीं किया। करीब 60,000 से 70,000 लोग जो नॉर्दर्न इसराइल में रहते हैं, उन्हें अपने घर छोड़ने पड़े। रिसेंट हमले के बाद कुछ हफ्तों पहले हिजबुल्लाह ने 10,000 नॉर्दर्न इसराइली लोगों को सेंट्रल इसराइल में शिफ्ट होने पर मजबूर किया। इसराइल के लोग अपने ही देश में कैदी बन के रह गए हैं, जैसे गाजा वालों के साथ हुआ था। इसराइल की सरकार अपनी जनता के सामने कटघरे में खड़ी है क्योंकि जनता बार बार युद्ध विराम करने की मांग कर रही है। नेतन्याहू ने पहले 18 जून को और फिर 23 जून को बयान दिया कि अगर लेबनान या हिजबुल्लाह नहीं रुके तो इसराइल ऑल आउट वार करेगा। उसने कहा कि जो युद्ध आईडीएफ और हमास के बीच चल रहा है वो खत्म होने की कगार पर है और अब ट्रूप्स को नॉर्दर्न इसराइली बॉर्डर भेजेंगे। हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह ने कहा कि अगर इसराइल ने लेबनान पर जंग थोपी तो हिजबुल्लाह बिना किसी लिमिट के अटैक करेगा और किसी रूल को फॉलो नहीं करेगा। ईरान के ग्राउंड फोर्सेस के ब्रिगेडियर जनरल कमर हैदरी ने भी कहा कि अगर इसराइल ने लेबनान के ऊपर जंग घोषित की तो ईरान चुप नहीं बैठेगा। ईरान ने 13 अप्रैल को ट्रू प्रॉमिस ऑपरेशन में अपनी शक्ति दिखाई थी, लेकिन अगर हिजबुल्लाह पर अटैक होता है तो ईरान भी जवाब देगा। अगर ऐसा होता है तो इसराइल और लेबनान के बीच जंग नहीं होगी, बल्कि ईरान, जॉर्डन, सीरिया, इराक, अमेरिका, यूके, फ्रांस सब इसमें इन्वॉल्व होंगे। यही मल्टीनेशनल फ्रंट मिडिल ईस्ट को तबाह कर सकता है और इसराइल को भी जबरदस्त नुकसान पहुंचा सकता है। आपको क्या लगता है, क्या इसराइल लेबनान के साथ युद्ध जारी रखेगा या समझदारी से इस जंग को टालने की कोशिश करेगा? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।